हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और सब लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखो, अभी तक हम लोग लॉगरिदम चैप्टर में 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और अगर जो बच्चे तीनों लेक्चर नहीं देखें प्लीज़ जाकर उस तीनों लेक्चर को देख कर आओ, फिर ये 4th लेक्चर स्टार्ट करना। 9 या 10 मिनट के वीडियोज़ होंगे, आप जाकर देखो और फिर ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत यूज होने वाला है हमारे चैप्टर में। तो पहला है इफ़ द बेस ऑफ लॉग इज़ 10। अगर लॉग का बेस 10 है देन उसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं, ठीक है। और अगर इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर इफ़ द बेस इज़ नॉट गिवन, ठीक है, अगर कहीं तुम्हारा फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो कि ऐसे लिख दिए लॉग n, केवल ऐसे लिख के छोड़ दिए और यहाँ हम बेस मेंशन नहीं किए क्या है, तो हम लोग को क्या लेना है, बेस 10 ले लेना है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकते हो इसको, log n टू द बेस 10, क्लियर। तो और इस अगर बेस 10 से कोई बेस 10 है किसी लॉग का तो उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, क्लियर। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो log 2 दे दिए, बेस दिए ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस 10, ठीक है। अगर बेस कुछ नहीं गिवन है तो उसको 10 लेना है, क्लियर। सेकंड जो इंपॉर्टेंट नोट है वो है इफ़ द बेस ऑफ लॉग इज ई, ठीक है। ई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जैसे पाई एक इरेशनल नंबर है वैसे ही ई भी एक इरेशनल नंबर है और इसको नेपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्लियर। नेपियर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है अप्रॉक्स वैल्यू ही निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं किसी इरेशनल नंबर की। इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है देखो 2.7188182 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे ही चलते जाता है। सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं हाँ। और इसको लिखने का क्या तरीका होता है, अगर मान लो log n, ठीक है, टू द बेस ई है, ठीक है, बेस ई हो गया तो इसको क्या बोलोगे, नेचुरल लॉग, क्लियर। उस बेस 10 था तो कॉमन लॉग और बेस ई है तो नेचुरल लॉग। और इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इसको हम लोग ln e भी ले ln n लिख दिए, ठीक है, बेस को गायब कर दिए, log e को, मतलब ये जो पोर्सन है इसको log e, इसको केवल ln लिख दिए, देखो ln लिखें तो ऐसे भी लिख के आता है ln n, ln 2 का मतलब क्या हो जाएगा, log 2 टू द बेस e, ठीक है, log ऑफ 2 टू द बेस e। तो ये 2 चीज़ था जो इम्पोर्टेंट तुम लोग को ध्यान रखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे क्या, आज जो हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ठीक है, जो हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। देखो तो क्या होता है फंडामेंटल आइडेंटिटी, उसको देख लो कि जैसे हमारे पास a की पावर log n टू द बेस a लिखा हुआ है, ठीक है। a की पावर में क्या है, log n टू द बेस a, तो इसका वैल्यू हो जाता है n के n, ठीक है, इसका वैल्यू n हो जाएगा। अब ये कैसे आया, log n टू द बेस a की पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो ये यही आंसर हो जाता है। अब यहाँ पे अब इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, फिर इस पर क्वेश्चंस भी करेंगे। और देखो तो ये आया कैसे, तो यहाँ पे अगर हम लोग, बहुत आसान प्रूफ है, देखो log n टू द बेस a को क्या मान लिया हम लोग, x मान लो, log n टू द बेस a को लेट सपोज x मान लिया है, क्लियर, अभी के लिए इसको x मान लिया। अब हमारे पास यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो चेंज करना जानते ही हैं, तो n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल, n इज इक्वल टू a की पावर x। अब बताओ कि हमारे पास ये अगर a की पावर log n टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं, a की पावर x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि जस्ट देखो अभी इसी को तो x माने, देखो यहाँ से इसी चीज़ को तो x माने हैं, तो a की पावर log n टू द बेस a को a की पावर x लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, n के बराबर है, देखो यहीं से देख लो, ये इक्वेशन 1 से देखो, ये a की पावर x किसके बराबर है, n के बराबर, यानी ये किसके बराबर हुआ, n के बराबर हुआ, क्लियर है क्या। तो बहुत आसान प्रूफ था, तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं। देखो फिर से देख लेना एक बार, log n टू द बेस a को x माने हैं, फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किए हैं, n इज इक्वल टू a की पावर x, फिर क्वेश्चन को यहाँ देखें, आइडेंटिटी को यहाँ लिखे हैं a की पावर log n टू द बेस a, तो वो क्या लिखा हुआ है, a की पावर x, क्योंकि अभी इसको लेट x माने थे हम लोग, तो a की पावर x, और a की पावर x क्या था, n के बराबर है। तो खैर इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट था और इसको ध्यान रखना हम लोगों को।
तो अगर कोई बोल दे अभी, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर 2 की पावर log 10 टू द बेस 2, 2 की पावर log 10 टू द बेस 2, द आंसर इज़ 10। बहुत आसान है, ये वाला आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोल दे log e की पावर log 5 टू द बेस e, ठीक है, e की पावर log 5 टू द बेस e, आंसर इज़ 5। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, e की पावर ln 5 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ln 5 का भी मतलब क्या होता है, बेस e है उसमें, तो इसका भी आंसर 5। तो बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तो ये चीज़ है। तो ये हमें फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखना है, a की पावर log n टू द बेस a इज इक्वल टू n, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो खैर, अब एक और क्वेश्चन करके दिखाओ। तो ये है फाइंड वैल्यू ऑफ 8 की पावर log 22 टू द बेस 2, ठीक है। इसको अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल ट्राई करना। 8 की पावर में क्या है, log 22 टू द बेस 2, ठीक है। तो मैं यहाँ अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग के पास क्या लिखा हुआ है, 8 की पावर, तो 8 की पावर log 22 टू द बेस 2। देखो अगर यहाँ अगर हम लोग 2 क्रिएट कर दें, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है a की पावर log n टू द बेस है, a की पावर log n टू द बेस है। तो इसको भी हम लोग 2 में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो कैसे हो जाता है। तो देखो ये 8 की पावर है, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। ध्यान से देखना इसको क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, ये 8 है। अब 8 की पावर में क्या लगा हुआ था, log 22 टू द बेस 2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्या, जैसे ये तो पता ही है ना, a की पावर x की पावर होल पावर y है, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर x इंटू वाई, ठीक है। सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे, तो 2 की पावर 3 इंटू log 22 टू द बेस 2, ठीक है, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गए। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अच्छा एक प्रॉपर्टी याद है क्या, अभी पिछले लेक्चर में इसको पढ़े थे कि log m की पावर n टू द बेस a, log m की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n टाइम्स log m टू द बेस a, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको देखो। तो अगर नंबर क्या है, m की पावर n है, तो वो जो n है वो log के सामने आ जाएगा। अगर log के सामने n है, ठीक है, तो वो पावर में भी चढ़ सकता है, उल्टा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इसको, तो इसको गौर से देखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 इंटू log 22 टू द बेस 2, तो 3 को ऊपर कर दिए तो log 22 की पावर 3 टू द बेस 2। अब आ गया हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर log 22 की पावर 3 टू द बेस 2, तो आंसर इज 22 की पावर 3। बहुत आसान था, एक बार खुद से ट्राई भी करना और समझ में आ जाएगा। देखो हम लोग क्या क्या यूज किए, तो इसको दोबारा से देखना अगर नहीं समझ में आया तो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, जैसे अगर मान लो हमारे पास n लिखा हुआ है, ठीक है, n लिखा हुआ है, तो हम लोग n को क्या लिख सकते हैं, e की पावर log n टू द बेस e लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ठीक है, इसको रिवर्स देख रहे हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ को हम लोग ऐसे देख रहे थे, यहाँ से इधर देख रहे थे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, n को हम लोग इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, e की पावर log n टू द बेस e, और यही नहीं बहुत कुछ लिख सकते हैं, a की पावर log n टू द बेस a, ये भी लिख सकते हैं n को हम लोग, ठीक है ना। तो हमको जिस भी जो भी पावर चाहिए, जैसे मतलब e की पावर में रेज करना है n को, तो हम लोग e की पावर में भी रेज कर सकते हैं, a की पावर में रेज करना है तो a की पावर में भी रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसका यूज भी आएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, इसलिए हम ये बता रहे हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास है, लेट सपोज a की पावर x है हमारे पास, ठीक है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, e की पावर log a की पावर x टू द बेस e। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल भी। देखो क्या है कि इसको n की तरह ट्रीट करो, ये क्या है, इसको n की तरह ट्रीट करो, ठीक है, ये n है, यहाँ भी ये n है, ठीक है। तो अभी तो पढ़े हैं log n टू द बेस e, ठीक है, log n टू द बेस e, e की पावर log n टू द बेस e क्या होगा, n के बराबर होगा। तो इसको देखो, ये a की पावर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो कहने का क्या मतलब है
कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, जैसे कुछ भी समझ लो कि y की पावर x है, तो इसको अगर हमको e की पावर में बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, e की पावर log। अब ये तो n की तरह ट्रीट करो इसको, ये n है हमारा, तो यहाँ log n लिख दो, y की पावर x, ये n है, टू द बेस e कर दो, ठीक है, तो यही तो आ जाएगा। तो हम लोग किसी भी पावर को हम लोग e की पावर में रेज कर सकते हैं। और ये क्यों सिखा रहे हैं, अभी एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें इसका यूज होने वाला है, इसीलिए देख लो। अभी कंफर्टेबल हो ना, ये बहुत आसान है, ये इसी से आ रहा है। देखो ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, ए की पावर लॉग n टू द बेस a, तो आंसर इज n। तो n को बस हम लोग ये लिख रहे हैं, a की पावर x लिख दिए n को, तो क्या हो जाएगा log a की पावर x टू द बेस e, ठीक है, e की पावर log a की पावर x टू द बेस e। फिर y की पावर x को भी हम लोग e की पावर में चेंज कर दिए, तो बहुत सिंपल है। अब जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख लो पाई की पावर y है, इसको e की पावर में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, इसको n की तरह ट्रीट करो, ये मेरा n है, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ लगाते हैं, तो e की पावर log n क्या है तुम्हारा, पाई की पावर y, log n टू द बेस e की पावर log n टू द बेस e, आंसर इज n। तो देखो इधर भी n आ रहा है और ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के साथ ये भी हो रहा है। तो अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करना है, उसी के लिए ये अभी हम सिखाए हैं, बाकी तो क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है। अब हम लोग देखो ये क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके और ट्राई करो इस क्वेश्चन को पहले तो। ठीक है, तो चलो मैं इसका सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x की पावर ln y माइनस ln z इंटू y की पावर ln z माइनस ln x इंटू z की पावर ln x माइनस ln y, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड करना है। और यहाँ पे हिंट दिया है कि इस फॉर्मूले का यूज करो, a की पावर x इज इक्वल टू e की पावर log a की पावर x टू द बेस e, ठीक है। ये कहाँ से आया फॉर्मूला सर, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज से, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग देखें, ठीक है, एक काम करो, इसको हम लोग इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। इस फॉर्मूले को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या कि अभी तो हम लोग जानते हैं कि जो नंबर का जो पावर होता है वो लॉग के सामने आ सकता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग रीराइट कर रहे हैं, a की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू ln लिख सकते हैं क्योंकि बेस e है, ln a लिख सकते हैं क्या, ठीक है ना। तो a की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू ln a। देख लो बहुत आसान है, बस ये क्या किए हैं, इस x को लॉग के सामने ला दिए और ये ln ही हो गया। चलो खैर इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखना। तो इसको पहले मिटा देते हैं हिंट को हम लोग और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चलो, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर ln y माइनस ln z को क्या लिख सकते हैं, देखो e के पावर में चेंज करना है तो e की पावर log, अब ये तुम्हारा पूरा ये n की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो x की पावर ln y माइनस ln z, ठीक है, और टू द बेस e, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ है। और ये क्या हो जाएगा, आंसर इज यही होने वाला है, ठीक है। तो इसको e की पावर में चेंज कर दें, इसको भी e की पावर में चेंज करो, तो e की पावर log y की पावर ln z माइनस ln x, ठीक है, और टू द बेस e। ऐसे ही हम लोग इसके साथ भी कर सकते हैं, e की पावर log z ln x माइनस ln y टू द बेस e, बहुत सिंपल है। इसके बाद ये देखो कि ये सब क्या है, लॉग के, ये सब लॉग का नंबर का पावर है, ठीक है, ये जो भी है ये लॉग के नंबर का पावर है, तो इनको सामने ला देते हैं लॉग के। तो हम लोग रीराइट कर रहे हैं इसी को, तो e की पावर ln y माइनस ln z, ठीक है, इस चीज़ को क्या किए, लॉग के सामने ला रहे हैं, क्लियर। तो ln y माइनस ln z इंटू, इसको हम लोग क्या बचा, अब ये log x टू द बेस ही, उसको ln x लिख दिए, ठीक है, इंटू, ध्यान से देखते रहना, e की पावर, इसको log के सामने लाएंगे तो e की पावर ln z माइनस ln x और इंटू क्या बच गया, ln y, ठीक है, log y टू द बेस ही ln y, क्लियर। फिर इंटू, इसको देखना, log, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं e की पावर ln x माइनस ln y इंटू ln z, क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखो,
यहाँ पे अब मल्टीप्लाई कर दो पावर्स को, तो e की पावर ln x इंटू ln y माइनस ln z इंटू ln x, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि ये सब बेस सेम है क्या, तो पावर ऐड हो जाते हैं, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया पहले e की पावर प्लस इसके पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो प्लस ln z इंटू ln y माइनस ln x इंटू ln y प्लस, ध्यान से देखना पावर सबके पावर को ऐड कर दिए क्योंकि बेस सबका e है, तो ln z इंटू ln x माइनस ln y इंटू ln z। क्लियर है क्या? अगर आप ध्यान से देखें तो कटना स्टार्ट होगा, देखो ln x इंटू ln y कहीं दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, तो कलर चेंज कर लेते हैं, देखो ये और ये कैंसिल हो गया, दिख रहा है क्या? फिर हम लोग देखेंगे तो ln z और ln x ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है? और लास्ट हम लोग देख रहे हैं तो ये और ये कैंसिल हो गया, देख लो। तो यानी हमारे पास क्या बचा? e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है? आंसर इज़ 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ये हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज किए हैं कि किसी भी नंबर को हम लोग e की पावर में रेज कर सकते हैं, और e की पावर में रेज करते ही मेरा आंसर मतलब दिख गया। वैसे तो है ये टफ क्वेश्चन, बट हाँ दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आदत बनाना पड़ेगा। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखो यहाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, और क्वेश्चन है देखो यहाँ log 2x माइनस 3 log 2x माइनस 3 टू द बेस 2, 2x माइनस 3 टू द बेस 2 ये दिया है log, और ये किसके पावर में है? तो 9 के पावर में है। ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है तो उसको इसीलिए मैं इसको अच्छे से लिख रहा हूँ। तो ये 9 के पावर में log है, ठीक है, तो log 2x माइनस 3 टू द बेस 2, 9 की पावर log 2x माइनस 3 टू द बेस 2। अब ये जो सारा सिस्टम है वो इस log का नंबर है, ये log 7, और ये क्या है? पूरे log का नंबर है, ये जो चीज़ है ना ये पूरा ये इस log का नंबर है, इस पर्टिकुलर log का नंबर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम समझाते हुए बस राइट डाउन कर रहे हैं और कुछ नहीं, तो ये ध्यान से देखना। अब यहाँ log 7 हो गया। अब ये किसके पावर में है? तो ये 7 के पावर में। ध्यान से देखना, ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा जो नंबर है ये है 7 के पावर में, क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अब ये 7 के पावर में है, अब इसको हम लोग लिख दे रहे हैं, ये सब जो चीज़ है वो log का नंबर है, ठीक है, log का नंबर है टू द बेस 3, क्लियर क्या? ये log, ये जितना भी है सब ये log का नंबर है, ये सब log का नंबर है, इस log का नंबर है, इस पर्टिकुलर log का नंबर है। तो ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये जो चीज़ है वो सब 3 के पावर में है, ठीक है क्या? ये जितना भी चीज़ है, ये जितना भी है वो सब 3 के पावर में है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, और क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, और ये दिया है इक्वल टू 81 के बराबर, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आई होप अभी तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, अभी तक तो क्वेश्चन ही समझ में आया। तो चलो अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ट्राई करो तुम लोग एक बार, और मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा है। तो log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 है, और ये जितने भी ये जो log है किस 9 के पावर में है, ठीक है। तो 9 की पावर log 2x माइनस 3 टू द बेस 2, और ये जो पूरा सिस्टम है ये क्या है? ये पूरा जो है वो इस पर्टिकुलर log का नंबर है, ठीक है। तो log दिस टू द बेस 7 है, log दिस टू द बेस 7। अब ये जितना जो चीज़ है ये सब 7 के पावर में है, 7 के पावर में है, ये सारा चीज़ क्या है? 7 के पावर में है। अब ये जो पूरा चीज़ है वो इस log का नंबर है, क्लियर? और ये जितना भी चीज़ है वो 3 के पावर में है। तो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार अच्छे से इसको गौर से देखना। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, और बहुत आसानी क्वेश्चन है। अब क्या बोल रहा है कि ये 81 के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलो कोशिश करते हैं बनाने की। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ दिख रहा होगा, देखो ये 3 है, ठीक है, और ये log, ये पूरा तो log का नंबर ही है, log इसको n समझो, और ये टू द बेस 3, यानी ये अभी किस टाइप का है? log n, 3 की पावर log n टू द बेस 3। आंसर क्या होने वाला है? n होने वाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम लोग n लिख सकते हैं। ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है? ये log का नंबर है, ये सब क्या है? log का नंबर
की तरह n मान लो, तो 3 की पावर log n टू द बेस 3, तो आंसर इज़ n। तो n आंसर होने वाला है, तो n हमारे लिए क्या है, इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आ जाएगा तुमको 7 की पावर log 7, और ये जो नंबर है log का 9 की पावर log 2x माइनस 3 टू द बेस 2, ये सब मटेरियल आ गया, ये n है हमारा, और ये किसके बराबर दिया है, 81 के बराबर है। ठीक है, अभी तक यहाँ तक तो क्लियर होगा। फिर देखो, फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अब इस बार किसको मान, इस बार इसको हम लोग मान लेते हैं, ये पूरा चीज़ को n मान लेते हैं। ठीक है, ये पूरा n है, तो ये दिख रहा है क्या, 7 की पावर log n टू द बेस 7, तो क्या होने वाला, आंसर इज अगेन n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ तो आंसर इज क्या होने वाला है, 9 की पावर log 2x माइनस 3 टू द बेस 2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब ये किसके बराबर दिया है, 81 के। अब यहाँ फंडामेंटल आइडेंटिटीज नहीं लगेगा, क्योंकि देखो 9 की पावर log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 है, तो यहाँ कोई फंडामेंटल आइडेंटिटीज नहीं लगने वाला है। लेकिन अब देखो ये 9 की पावर में समथिंग है, और ये 81 को भी हम लोग 9 की पावर में लिख सकते हैं क्या, कुछ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखो, इसको हम लोग 9 की पावर log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 9 की पावर 2। 81 क्या हो गया, 9 की पावर 2। अब यहाँ कंपेयर कर लो, बहुत सिंपल है कि अगर ये दोनों को इक्वल होना है, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होना है, तो ये पावर को इक्वल होना ही पड़ेगा। सो इफ़ तो यहाँ पे लिख सकते हैं log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2। log 2x माइनस 3 टू द बेस 2 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो देखो अब यहाँ पे अब कैसे इसको सॉल्व करोगे log को, तो वहीं अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो। तो log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाओ, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, 3 को उस साइड ले जाओ, तो 2x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये आंसर। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना कैसे ये किए हैं, मेन इसको समझना था कि किसके पावर में क्या है, और वैसे बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है हम लोग के सामने। तो इक्वेशन क्या है, तो 3 इंटू log x टू द बेस 2 प्लस log 27 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हम लोग को x की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, अच्छा यहाँ देखो बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो हम लोग वो एडिशन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, वो याद है क्या, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log m इंटू n टू द बेस a। तो ये फार्मूला याद होना चाहिए, तो ये फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखो ये 3 है, तो यहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये फार्मूला यूज कर पाओगे। बाकी ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे फार्मूला यूज नहीं कर पाओगे, इस केस में तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ 3 है, तो 3 को क्या कर सकते हैं, log का नंबर बना दो। ठीक है, log नंबर के पावर में ले जा सकते हैं 3 को, तो बिल्कुल। तो यहाँ पे इसको मिटाते हैं। तो पहले इसको क्या लिख देते हैं, यहाँ ये गलती मत करना कि बस इस यहाँ फॉर्मूला यूज कर लेना, इस 3 को पहले log के नंबर में ले जाओ। तो यहाँ लिख सकते हैं log x की पावर 3, नंबर का पावर बना सकते हैं हम लोग इस 3 को, टू द बेस 2 प्लस log 27 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 27 इंटू एक्स क्यूब टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। क्लियर है क्या, बहुत आसान है। अब क्या करोगे, बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, तो 27 इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3। क्लियर, और इस 27 को इधर ले जाओ, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 27 क्या है, 3 की पावर 3 है, तो 3 की पावर 3। तो अगर देखा जाए तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2/3 का होल क्यूब, यहाँ से एक्स क्या आ जाएगा, 2/3 आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। बस यहाँ पे ये चीज़ है कि फॉर्मूला जब भी यूज करोगे, यहाँ पे जो भी कुछ रहेगा अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको log के नंबर की पावर में ले जाओ, फिर वो फॉर्मूला यूज करना प्लस वाला। ठीक है, तो ये चीज़ था यहाँ पे। तो चलो ठीक है।